नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष में पाठ 9 डिब्बे और स्केच 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 गणित विषय का। इसमें क्या है, सतहों और क्षेत्रों की हम बात करेंगे। देखिए, वस्तुओं के नाम है जैसे चाक है, ईंट है, गिलास है, मिठाई की डिब्बे, पाइप, पानी। वस्तुओं में तल की संख्या कितनी है? तो भैया वस्तुओं में तलों की संख्या, जैसे चाक का डिब्बा कैसा होता है, घनाकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। तो इसमें तलों की संख्या होती है 6 और सभी चौकोर होते हैं, गोलाकार होते हैं, सभी चौकोर होते हैं। ईंट में भी सतह 6 होंगी या तल 6 होंगे, वो भी चौकोर होंगे। गिलास में तल कितने होंगे? एक तो वृत्ताकार होता है और नीचे एक पेंदा, कुल मिला के 2 तल होंगे और दोनों ही गोलाकार होंगे। मिठाई का डिब्बा आय घनाभ आकार का होगा, उसी में भी 6 तल होंगे और 6 ही चौकोर होंगे। पाइप यदि खोखला है तो उसमें एक ही तल होगा जो कि वृत्ताकार होगा यानी गोलाकार। पानी के बाटल में देखिए 3 तल होंगे। 3 तल कैसे? एक तो मध्य का भाग और नीचे पेंदा और ऊपर ढक्कन, तीनों ही गोलाकार होंगे। ठीक है, ये हो गई सतह की बात। चलिए कुछ प्रश्न हम हल करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक घन में कितनी भुजाएं होगी? तो एक घन में कुल 12 भुजाएं होती है, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न दूसरा है, दिए गए पासे के तलों को मोड़कर पासा बनाने पर यदि ऊपरी सतह ऐसी है तो 6 आता है तो उसके ठीक नीचे क्या आएगा? तो इसका उत्तर अ वाला यानी ये 4 दिख रहे हैं ना पासे के, ये आएंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, दिए गए नेट से बनने वाले आकृति का नाम क्या है? तो इस नेट से हम बेलन बना सकते हैं। ठीक है, मध्य को मोड़ देंगे और ये बेलन बन जाएगा। चौथा प्रश्न है, दिए गए नेट में से घन का नेट क्या है? तो घन का नेट साहब जो डी वाला है, यह घन का नेट है, इससे हम घन बनाया आसानी से सकते हैं। डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पांचवा है, दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है? तो पासे का चित्र सी नंबर वाला यही हो सकता है, क्योंकि पासे से हमारा बहुत पुराना संबंध है, रोज देखते हैं पासा कैसा होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, एक घन में कितनी सतह होती है? तो एक घन में 6 सतह होती है। सातवां प्रश्न है, एक घन में कितने कोने होते हैं? तो एक घन में 8 कोने होते हैं। अपने परिवेश से, आठवां प्रश्न है, अपने परिवेश से शंकु का एक उदाहरण बताइए। तो हमारे परिवेश में हम देखते हैं जो हम पहनते ना बर्थडे वाले दिन, एक वो टोपी, बर्थडे वाली टोपी, और आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम जिसे हम खाते हैं। ठीक है, ये हो गए शंकु के 2 उदाहरण। तीसरा है, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। चलिए यह बना लेते हैं। तो देखिए, बेलन को जैसे ही खोलेंगे तो 2 वृत्त बन रहे हैं और एक आयत बन रहा है जब हम बेलन को खोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन का चित्र बनाइए। तो चलिए एक घन का चित्र बना लेते हैं। घन यानी ऐसा डिब्बा जिसकी सभी सतह बराबर रहे, वह रहेगा हमारा घन। तो ये बना लिया हमने हमारा घन। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। तो भैया इसको जब हम मोड़ेंगे और व्यवस्थित करेंगे तो एक डिब्बा बनेगा। ठीक है,
दी गई आकृति को मोड़ने पर एक बंद डिब्बे की आकृति बनेगी। ठीक है, अब ये डिब्बा घन भी हो सकता है, घना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सभी सतह बराबर दिख रही है तो यह डिब्बा एक घन है। अगला प्रश्न है, आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति प्रिज्म की आकृति होगी। प्रिज्म बनाने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा प्रिज्म हो गया। प्रश्न है, एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सकता है, यानी ऊपर खुला हुआ होना चाहिए। तो देखिए, यह आकृति जो आपके समक्ष है, इस आकृति से खुला घन बनाया जा सकता है, यानी ऐसा डिब्बा जिसका ऊपर का हिस्सा न हो। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए घन के फर्श के नक्शे को देखिए। इस घर के दिए गए गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाइए। तो भैया यह एक फर्श के नक्शा है एक तरह का घर का। इसमें खिड़की है, दरवाजे कहाँ कहाँ हैं, तो चलिए हम बना लेते हैं। तो सामने दरवाजा, इधर खिड़की, इधर भी खिड़की है, दो खिड़कियां इधर और इधर एक खिड़की, ये तो दिखाई दे नहीं रही है, तो दो खिड़कियां दिखाई देगी और दो खिड़कियां नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की आवश्यकता है, जरूरत होगी। तो देखिए, यहाँ पर एक मॉडल बना हुआ है, इसमें कुछ जगह खाली है। तो पहले देख लेते हैं इस पूरी आकृति में कितने घनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ 5 गुणित 5 गुणित 5 यानी 5 गुणित 5 गुणित 5 यानी कुल मिला के 125 रहेंगे यदि कुल रहेंगे तो, लेकिन कुल है नहीं, उसमें से कम कितने हैं। एक 7 गुणित 1 को कम कीजिए, एक 5 गुणित 2 को, एक 3 गुणित 3 को और एक 4 गुणित 1 को। इनको चारों का गुणा किया तो 125 में से 7, 10, 9, 4 घटाना है। चूंकि 7, 10, 9, 4 सभी एक समान चिन्ह यानी ऋण के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे और 125 में से 30 गए तो 95, अतः 95 घनों की आवश्यकता होगी, तब यह आकृति हम बना सकते हैं। नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाले खुले डिब्बे का चित्र बनाइए। खुला डिब्बा यानी जो हम लाते हैं ना डिब्बा मार्केट से या कहीं सामग्रियों के साथ आता है, ऊपर का हिस्सा नहीं होगा, ऐसा डिब्बा बनेगा इस नेट के जरिए। चलिए बनाते हैं। बिल्कुल घन जैसा ही बनेगा, बस ऊपर का हिस्सा नहीं होगा यानी ढक्कन नहीं होगा। ये बन गया हमारा खुला डिब्बा। प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगी। यानी कुछ आकृतियां हैं, वे कैसे प्राप्त हुई है उसके से मिलाना है हमें। तो पहली है बेलन। बेलन कहाँ से मिलेगा, तो बेलन मिलेगा इस दूसरे नंबर के आयत से। ठीक है, दूसरे नंबर की वस्तु कैसे मिलेगी, यह सबसे नीचे वाले से प्रिज्म की आकृति बनेगी। तीसरी है शंकु। शंकु हमें पहले नंबर से प्राप्त होगा और पेंसिल नीचे से दूसरे नंबर से प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे आखिरी वाला प्रश्न है, अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाएं। तो आप स्वयं करने का प्रयास करें कि आपका विद्यालय सामने से कैसे दिखाई दे रहा है। हमारा विद्यालय हम बना रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वीडियो यहाँ तक देखा हो तो अवश्य लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाएं। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।